गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की एनालिसिस देखी थी, रिस्पॉन्स देखा था, एरर्स देखे थे। नाउ लेट्स कंसीडर अ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। Second order system. The second order system's transfer function is like omega n square divided by s square plus 2 zeta omega ns plus omega n square. This is the standard form of or general expression for a transfer function of second order system. And its unity feedback control system can be drawn as omega n square divided by s square plus 2 zeta omega n s. CS, and here it is unity feedback. Here I have RS. So this is the general unity feedback block diagram of a control system, second order control system, and this one is the transfer function of general transfer function of a second order system. Now if I have to check the response of this system with the input unit step, and the process is like previous, that response of second order system for unit step input. So for unit step input, what will be our RS? RS will be 1 by S, and CS will be 1 by S omega n square divided by S square plus 2 zeta omega ns plus omega n square. And this can be written as CS is equal to 1 by S minus S plus 2 zeta omega n divided by S square plus 2 zeta omega ns plus omega n square after partial fraction, right? And this term can be rewritten as S plus 2 zeta omega n divided by S plus zeta omega n square plus omega n square 1 minus zeta square after making it perfect square, right? तो जब हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो वो इस फॉर्म में बनेगा s प्लस जीटा ओमेगा एन स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। और ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि इससे हमें लाप्लास, इनवर्स लाप्लास कैलकुलेट करना आसान होगा। ठीक है, जैसे
अब अगर इसके बाद हम CT कैलकुलेट करना चाहें तो CT कैलकुलेट करने के लिए इसको हमें अलग अलग लिखना होगा। CS आपका क्या बनेगा 1/s माइनस, यहाँ s प्लस जीटा ओमेगा एन है तो यहाँ s प्लस जीटा ओमेगा एन ले लिया डिवाइडेड बाई s प्लस जीटा ओमेगा एन स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर 1 माइनस जीटा स्क्वायर माइनस एक जीटा ओमेगा एन यहाँ बच रहा है तो जीटा ओमेगा एन डिवाइडेड बाय s प्लस जीटा ओमेगा एन स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, तो इस टर्म में हम इसको लिख लेते हैं। इसको थोड़ा सा शॉर्ट करें, इस टर्म को अगर हम ओमेगा एन स्क्वायर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, इसको अगर हम लिखें ओमेगा डी स्क्वायर, तो ओमेगा डी क्या बनता है अंडर रूट या ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। इसको बोलते हैं डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। और ये जो ओमेगा एन है ये कहलाता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एंड दिस इज डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी, राइट। अब इसके बाद हमारा जो इनवर्स लाप्लास हम लेंगे तो CT हमारा बन जाता है L इनवर्स ऑफ CS विच इज इक्वल टू, यहां से आएगा 1 माइनस इस टर्म का यह S प्लस ए डिवाइडेड बाई S प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर, ठीक ना। तो यहां से क्या आता है e रेज टू AT कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और अगर यहां b लिखें तो e रेज टू AT कॉस BT बनता, ठीक ना। e रेज टू माइनस AT e रेज टू माइनस a जीटा ओमेगा एन टी कॉस BT, तो b क्या है ओमेगा डी टी, ये बना एक टर्म। और दूसरा टर्म ये वाला जो है इसको हमें किस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, b डिवाइडेड बाई s प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के टर्म में इसको करना पड़ेगा। तो ऊपर जब ओमेगा डी करेंगे तो नीचे ओमेगा डी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आएगा माइनस जीटा ओमेगा एन ओवर ओमेगा डी। अब ये ओमेगा डी डिवाइडेड बाई दिस टर्म है तो ये क्या बनेगा e रेज टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी साइन ओमेगा डी टी, ठीक है। या फिर 1 माइनस e रेज टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी विद इन ब्रैकेट कॉस ओमेगा डी टी, इसको एक्सपैंड करो जीटा ओमेगा एन डिवाइडेड बाई ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये बाहर आ गया तो साइन ओमेगा डी टी, ठीक है। और ओमेगा एन से ओमेगा एन कट गया और इस जीटा 1 अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर को इधर ले आओ तो ये बनेगा 1 माइनस ई रेज टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये बनेगा अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर कॉस
ओमेगा डी टी माइनस जीटा साइन ओमेगा डी टी, ठीक है, एंड लेट जीटा इज इक्वल टू cos phi, let zeta is equal to cos phi, then under root 1 minus zeta square will be sin phi, then our ct becomes 1 minus e raised to minus zeta omega n t divided by under root 1 minus zeta square, यहाँ आएगा साइन फाई, यह है कॉस ओमेगा डी टी माइनस यह है कॉस फाई, यह है साइन ओमेगा डी टी, और अब जाके ये बनेगा सी टी इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और ये क्या है साइन ए माइनस बी का टर्म, साइन ए माइनस बी का टर्म है। एक सेकेंड, यहाँ माइनस हमने लिया था तो यहाँ प्लस हो जाएगा ना, साइन ए प्लस बी, साइन ओमेगा डी टी प्लस फाई, ये बना आपका रिस्पॉन्स सी टी, रिस्पॉन्स सी टी, ठीक है। इसको साफ साफ लिख लिया जाए, ये क्या आ रहा है, सी टी इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी क्या है, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर टी प्लस फाई, फाई हमने क्या माना था, कॉस फाई, तो साइन फाई क्या बन रहा था, अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, तो टैन फाई क्या आएगा, टैन फाई आएगा अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई जीटा, ठीक ना, और फाई क्या बनेगा, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा, ठीक है। तो यह है आपका रिस्पॉन्स, और अब यहां से जब हम एरर निकालेंगे तो एरर क्या आएगा, ई टी इज इक्वल टू आर टी माइनस सी टी, तो आर टी है 1 माइनस 1 प्लस ई रेज टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस फाई, ठीक, और ई टी इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस फाई, ये बना आपका एरर। और जब स्टेडी स्टेट एरर की बात करेंगे तो स्टेडी स्टेट क्या होगा, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी ई टी, क्लियर है। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं और उन टर्म्स के बेस पर कुछ और एनालिसिस है। टर्म्स क्या क्या हैं, पहला है ओमेगा एन, ओमेगा एन क्या है, एन डैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अनडैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट टर्म क्या है,
omega d which is equal to omega n अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। और ये क्या है? डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। तीसरा क्या है? जीटा। ये क्या है? डैम्पिंग रेशियो। और क्या है? जीटा ओमेगा एन। ये क्या है? डैम्पिंग फैक्टर। और 1/जीटा ओमेगा एन क्या है? टाइम कांस्टेंट। ठीक है। तो ये जो रिस्पॉन्स है, इस रिस्पॉन्स में आप देखिए मेजर पार्ट ये जीटा का है। और जीटा क्या है? डैम्पिंग रेशियो। इट मीन्स आपके रिस्पॉन्स में क्या आएगा? डैम्पिंग। रिस्पॉन्स में क्या आएगा? डैम्पिंग। अब वो डैम्पिंग अंडर डैम्पिंग है, ओवर डैम्पिंग है, क्रिटिकल डैम्पिंग है, क्या है, ये अब हमें देखना होगा। ठीक है। सो based on zeta we have some cases. So case 1, when zeta is less than 1, तो ct हमारा क्या आ रहा है? 1 माइनस ई रेज टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर टी प्लस 5। अब अगर जीटा लेस देन 1 होता है तो ये तो पॉजिटिव होगा, लेकिन इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी। जीटा 1 से कम होगा तो इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी। ठीक है। और ये ई रेज टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी है, इसका ग्राफ कैसा आता है? ई रेज टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी ऐसे नीचे की ओर आएगा। ठीक ना? ऐसे नीचे की ओर आएगा इस टाइप से, ई रेज टू माइनस टी या माइनस जीटा ओमेगा एन टी। और इसको हमने 1 में से माइनस किया है, तो जब 1 में से माइनस किया है तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है। 1 में से माइनस करेंगे तो ये ऐसे जाएगा। ठीक। लेकिन अब इसमें साइन का भी फंक्शन है, तो अब साइन का फंक्शन है तो वो कैसे करेगा? देखो, साइन का जब फंक्शन होगा तब वो ग्राफ आपका जो बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। इस टाइप से। इस टाइप से आपका रिस्पॉन्स बनता है। ठीक है। सी टी टी। इस टाइप का आपका रिस्पॉन्स आता है, और इस टाइप के रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं? अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स। सो फॉर जीटा लेस देन 1, the response presents exponentially decaying
oscillations having a frequency of oscillation omega d is equal to omega n under root 1 minus zeta square. This decaying oscillation is termed as damped oscillation. And thus the response Ct is called underdamped response. Underdamped response. And when time t is equal to 4t and capital T is equal to 1 over zeta omega n, the response reaches steady state. The response reaches steady state, right? Next is case 2. Case 2. Case 2 is when zeta is equal to 0. अच्छा, Ct हमारे पास क्या है? 1 माइनस ई रेज टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस 5. और अगर जीटा 0 हो जाए तो ई रेज टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी ये 1 हो जाएगा. अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर ये भी 1 हो जाएगा. ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर ये ओमेगा एन हो जाएगा. फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई जीटा. ये tan इनवर्स इन्फिनिटी बनेगा. इट मीन्स एंगल पाई बाई 2. And then our Ct becomes 1 minus sine omega nt plus pi by 2. Sine omega nt plus pi by 2 or 1 minus cos omega nt. This is our response Ct, and in this case error Et is 1 minus Ct, which is equal to cos omega nt. And
ESS, steady state error, in this case becomes limit t tends to infinity et. ठीक ना? Third case is zeta is equal to 1. Okay. In previous case, when zeta is 0, the response is 1 minus cos omega nt. And in this case, our response will be like here time t, here ct. This is the mean value, and the response will be like this. No decaying is there, and therefore this response is called undamped response. Undamped response. जब कोई डैम्पिंग ना हो तो रिस्पॉन्स क्या कहलाएगा? अनडैम्प्ड रिस्पॉन्स. नेक्स्ट केस 3, when zeta is equal to 1. So when zeta is equal to 1, then ct, our ct is again 1 minus e raised to minus zeta omega nt divided by under root 1 minus zeta square sine omega dt plus phi. And as zeta is equal to 1, we'll modify this equation as 1 minus e raised to minus zeta omega nt. This is like cos omega dt plus zeta divided by under root 1 minus zeta square sine omega dt, right? And as limit zeta tends to 1 ct, this becomes 1 minus limit zeta tends to 1 e raised to minus zeta omega nt cos omega dt minus limit zeta tends to 1 e raised to minus zeta omega nt zeta by under root 1 minus zeta square sine omega dt. And this value becomes ct is equal to 1 minus e raised to minus omega nt. As zeta tends to 1, this becomes e raised to minus omega nt. And this value, since omega d is equal to omega n under root 1 minus zeta square, so as zeta tends to 1, this will be 0. So cos omega t is 0, and this cos omega t dt is 0, so cos 0 is 1. So this becomes e raised to minus omega nt, and here again this becomes e raised to
minus omega nt and limit zeta, limit sine omega n under root 1 minus zeta square t divided by under root 1 minus zeta square. This is 0 by 0 term. So from LH rule, I can write it as 1 minus e raised to minus omega n t minus e raised to minus omega n t. नीचे आपका आ जाएगा टर्म as zeta tends to 1, this becomes 1. So omega n t, and this value will become 1. So 1 minus e raised to minus omega n t, 1 plus omega n t, this will be our Ct. Right? This is our response in case third, when zeta is equal to 1. And when zeta is equal to 1, there is no damping ratio, and therefore the response will be like this, right? And this response is called critical damping. Critical damping. So first case, when zeta less than 1 is underdamped case. Second case, when zeta is equal to 0, undamped case. Case third, when zeta is equal to 1, is critical damping case. And case fourth, when zeta greater than 1. Case 4, when zeta greater than 1. So when zeta greater than 1, I have to modify this equation from its transfer function, omega n square divided by s square plus 2 zeta omega ns plus omega n square, right? Or Cs is equal to omega n square divided by s square plus 2 zeta omega ns plus omega n square, and this will be equal to omega n square divided by s plus zeta omega n whole square plus omega n square 1 minus zeta square, and as zeta is greater than 1, this becomes negative. So I can write it as omega n square by s plus zeta omega n square minus omega n square zeta square minus 1. In that case, our Cs becomes omega n square divided by s. Here I can write it as s plus zeta omega n plus omega n under root zeta square minus 1, or omega d. It's not omega d, it's simply omega n under root zeta square minus 1 multiplied by s plus zeta omega n minus omega n under root zeta square minus 1.
and after partial fraction and solving for CT, my CT is like 1 minus e raised to minus zeta minus under root zeta square minus 1 omega nt divided by 2 under root zeta square minus 1 zeta minus zeta square minus 1 plus e raised to minus zeta plus under root zeta square minus 1 omega nt divided by 2 under root zeta square minus 1 zeta plus under root zeta square minus 1. Here I have two time constants. One is t1 is equal to 1 by zeta minus under root zeta square minus 1 omega n, and second is t2, which is 1 over zeta plus under root zeta square minus 1 omega n. And as zeta is greater than 1, then this value will much larger than 1, and therefore t2 will be very less. T2 will be very less, and this can be ignored, and therefore our CT will have the effect of only T1, and CT can be written as 1 minus e raised to minus zeta minus under root zeta square minus 1 omega n t divided by 2 under root zeta square minus 1 zeta minus under root zeta square minus 1, right? And its response can be drawn as like this, and this case is called over damped response. Over damped response, right? So we have four cases. First is zeta less than 1, in this case under damped response. Second, zeta is equal to 0, undamped case, undamped response. Third case, zeta is equal to 1, it's critically damped response. And fourth case, zeta greater than 1, over damped response, right? So we have the four types of cases dependent on zeta for the response of second order system, right? In next lecture we'll move forward from this topic, right? Thank you.